नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में मैथ की सीरीज लेकर आ गया हूं। यह पार्ट 1 है। इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक मैथ पढ़ाएंगे। यूट्यूब चैनल पे तो बहुत सारे मैथ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक, जीरो से लेके हीरो तक चलेंगे। यदि आपको कुछ नहीं आता मैथ में, आप मैथ सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम मैथ की एकदम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज संख्या के बारे में बताने वाले हैं एकदम स्टार्टिंग से। यदि आपको मैथ नहीं आता, आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो 100% मैं 100% की गारंटी लेता हूं। यदि आप डेली चैनल पे आप समय देंगे तो 100% आपको मैथ जरूर आ जाएगा, क्योंकि मैं एकदम जीरो से लेकर चल रहा हूं, ठीक है। यह वीडियो एडवांस के लिए है नहीं, ठीक है। जो अभी बिगिनर है, मैथ नहीं आता, मैथ सीखना चाहते हैं बेसिक से, वो सिखाएंगे हम। क्योंकि यूट्यूब चैनल पे ढेर सारे मैथ के वीडियो पड़े हैं, लेकिन वो कोई सीरीज नहीं चला है। इसमें बेसिक से हम पढ़ाने वाले हैं एडवांस लेवल तक, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो 100% आपको मैथ जरूर आ जाएगा, ठीक है। और इस चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे आज संख्या के बारे में। संख्या के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैथ में संख्या आता है, ठीक है। संख्या दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक संख्या होता है, एक आभासी संख्या होता है। अभी हम बोर्ड पे लेकर आपको भी चलेंगे, ठीक है। पहले कुछ मौखिक बातें कर रहे हैं आपसे। दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक संख्या होता है, एक आभासी संख्या होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। संख्या दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। आभासी या बोल सकते हैं उसे काल्पनिक। इसको इंग्लिश में भी बता दे रहे हैं तुम्हें। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या को आपको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। आपको काल्पनिक संख्या बताते हैं। काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग वर्ग करने पे वो धनात्मक पॉजिटिव रहती है, धनात्मक संख्या। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए से -2 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इस कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर मतलब -2 का गुणा -2 में, ठीक है, ये आएगा 4, ठीक है। इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी आपको ये समझाएंगे ये सब क्या है। यदि आपको नहीं आता तो आगे आपको जरूर बताएंगे। आप बस इतना समझिए। देखिए, ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। इतना तो समझते होंगे आप लोग, ठीक है। आगे हम चलते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होता है। काल्पनिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनका स्क्वायर वर्ग करने पे वो ऋणात्मक आती है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे -2 अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये -2 आएगा। ये कैसे आएगा आपको आगे बताया जाएगा। अभी आप समझिए क्या होता है। यदि ये ऋण में आया हुआ है ना, इसका स्क्वायर करने पे तो एक काल्पनिक संख्या है ये। मतलब आपसे पूछेंगे -2 अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट -2 क्या होता है, काल्पनिक संख्या। फॉर एग्जांपल लेते हैं, यदि आपसे कोई पूछेगा -3 क्या होता है, काल्पनिक संख्या होगा। -5 क्या होता है, काल्पनिक संख्या। बात समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। और ये आपको वास्तविक संख्या बात समझ में आ गया, वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस होता है, ठीक है। जब वहां पे कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस होता है, पॉजिटिव, ठीक है। आगे हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या का क्या होता है। इसमें हम परिभाषा नहीं बताने वाले हैं और ना ही आपको पढ़ाने वाले हैं। हम यहाँ पे मैथ सिखाएंगे, ठीक है। कृपया लास्ट तक बने रहें, आपको 100% मैथ जरूर आएगा, ठीक है। और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं इस YouTube चैनल पे कितने दिन से लगा हूं, लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहा हूं। बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो छोटे बच्चे 1 2 3 पढ़ते हैं ना, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो 1 2 3 4 5 ये जो इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है, ये इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है, ठीक है। इनफाइनाइट से क्या होता है, 1 से स्टार्ट करेंगे, वो प्राकृतिक संख्या होता है। बात समझ में आ गया ना। 1 2 मतलब गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। आपको यहाँ पे परिभाषा नहीं रटना, बस आपको समझना है, क्योंकि बीच में जब हम यूज करेंगे ये सब वर्ड तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यदि हम आप पूर्ण संख्या से बात करते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या में यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या हो जाता है। कुछ नहीं करना है, बात समझ, अभी नहीं समझे फिर से समझाते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यदि यहाँ पे 0 लिख दिया जाए, ठीक है, फिर 1 2 3, तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करते हैं तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक आता है। पूर्णांक पहले आपको बता दें, धनात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है। जिनके आगे प्लस होता है, जैसे ये 2 है 3 है, इसके आगे प्लस होता है, लिखा नहीं जाता लेकिन प्लस रहता है, ठीक है। तो इसे पॉजिटिव संख्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। यदि इसकी माइनस है तो इसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आपको हम बात करते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे पूर्णांक क्या होता है, सभी निगेटिव सभी पॉजिटिव, मतलब सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं। जैसे -1 -2 -3
और 0, 1, 2, 3 ये सब क्या होती है, पूर्णांक होता है। मतलब जो माइनस में रहेगा और जो प्लस में रहेगा और 0 रहेगा, ठीक है, वो सब क्या होती हैं, पूर्णांक। माने सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 ये तीनों मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक। बात समझ में आ गया ना। मैंने क्या बताया आपको, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या क्या होता है आपको बता दें, पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दे, ठीक है, 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है, यदि हम 0 मिला दे उसमें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। यदि प्लस, जैसे +2, +3, प्लस और 0 और -1, -2, -3 अनंत तक, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब पूर्णांक हैं। इससे इंटीजर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश भी बता दे रहे हैं इसको। देखिए पूर्ण प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, और पूर्ण संख्या को आपको होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी जानना जरूरी है क्योंकि आगे अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद पूर्णांक क्या होता है, होल नंबर। आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं सम संख्या। सम संख्या मतलब होता है इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है। हम इतना मानते हैं कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, उसके आगे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग में देखिए सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य, जब 2 से विभाज्य हो वो क्या होती है, सम संख्या। फॉर एग्जाम्पल ट्रिक, यदि आप देखना चाहते हैं कि ये विभाजित होगा कि नहीं, तो ट्रिक क्या है, जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह सम संख्या होता है। जिसके इकाई मतलब जैसे 5, 2 ये जो होता है इकाई का अंक होता है, ये होता है दहाई का अंक होता है, ठीक है। इकाई को इंग्लिश में वंस और दहाई को इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना है इकाई का अंक, 2 है, 2 है, तो ये सम संख्या है, ठीक है। आपको विभाजित नहीं करना है, 2 से विभाजित करने से पहले आप जान लेंगे, यदि इकाई का अंक 0 रहे या 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो क्या होता है, सम संख्या। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे 650, ये पूछे आपसे कि ये सम संख्या है कि नहीं, तो आपको सबसे लास्ट में जाना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है, 0 है, तो यह सम संख्या है। मैंने क्या बोला, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, यदि इकाई का अंक कितना हो गया, 2 हो गया, तब पर भी क्या होगा, सम संख्या होगा, क्योंकि इसकी इकाई का अंक कितना है, 2 है। बात समझ आ गया ना, उसी को सम संख्या। और जिसकी जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ट्रिक याद करने का, जैसे देखिए जिसके इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वह संख्या क्या होता है, वो संख्या विषम संख्या होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम आपसे पूछे 5, 6, 3, इसके इकाई का अंक देखिए 3 है, ठीक है, तो 3 है इकाई का अंक, तो ये क्या है, विषम संख्या। मैंने क्या बोला, विषम संख्या वे संख्या होती है जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, ठीक है। ये ट्रिक है। और परिभाषा क्या है, आपको परिभाषा याद नहीं करना है, ठीक है, लेकिन बता देते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। आगे बात करते हैं हम, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इसको ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। और ये इवन नंबर होता है, इवन नंबर, सम संख्या। बात समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से कट जाए, ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से पूरी तरह से कट जाए उसे भाज्य संख्या। फॉर एग्जांपल यदि हम आपसे बोलें ये 10 है, 10 आपसे पूछे क्या है, आप बोलेंगे इकाई का अंक 0 है, तो ये सम संख्या है, लेकिन ये भाज्य संख्या भी है, क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है, 10 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। ऐसी संख्या जो किसी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में से कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये भाज्य संख्या जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 5, 3, 2, 5, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 8 लेते हैं। यदि आपसे पूछेंगे कि ये संख्या सम है कि नहीं, तो सम के लिए आपको क्या मैंने कहा है कि आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 8 है, तो मैंने क्या बोला है, जिसकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो संख्या सम संख्या होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि भाज्य संख्या है कि नहीं, तो जब जो 2 से कट रहा है वो भाज्य संख्या होगा कि नहीं, हाँ, जो संख्या किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, इससे देखिए आपको बता दें 4 हुआ, ठीक है, 8 हुआ, 9 हुआ, 9 3 से कटता है, ठीक है। ये 9 क्या है, विषम संख्या है, लेकिन ये भाज्य संख्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं अब अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं, ठीक है।
आप लोग नहीं जानते होंगे तो सुन लीजिए। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। आज मैं संख्या के बारे में बता रहा हूं, आगे धीरे धीरे आपको आगे लेवल तक ले चलेंगे। यदि आपको नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में फिर से बताइएगा, तो आपको फिर से हम लेक्चर देंगे, ठीक है। जो अभाज्य संख्या होता है उससे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है समझिए। अभाज्य संख्या, जो संख्या किसी अन्य संख्या से ना कटे, जो संख्या किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, स्पीड तो नहीं चल रहा है ना, अब धीरे धीरे स्पीड कम करेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या है, जैसे हुआ टू, टू किसी से करता है नहीं, टू किसी से नहीं करता, सिर्फ दो से करता है, ठीक है। दो से करता है, वन से कटेगा, वन से सब कटेंगे। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो किसी अन्य संख्या से नहीं करता लेकिन एक से करता है, एक से सब करते हैं, ठीक है। तो टू हुआ, टू किसी से नहीं करता। थ्री हुआ, थ्री किसी से नहीं करता। फाइव हुआ, फाइव किसी से नहीं करता। उसके बाद सेवन हुआ, सेवन किसी से नहीं करता। नाइन, नाइन नहीं होगा क्योंकि नाइन क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे होते हैं जो किसी से नहीं कटते हैं, ठीक है। सेवन के बाद उसके बाद 11 हुआ, 11 किसी से नहीं कटता। उसके बाद 11 के बाद 30 हुआ, 30 किसी से नहीं कटता। उसके बाद 50 नहीं होगा, 50 3 5 15 कट जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है, वो कट जाएगा। वो भाज्य संख्या है और विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जरूरत पड़ेगा अभाज्य संख्या का, इसीलिए हम इस पे जोर ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद 23 हो गया, 23 के बाद 29 हो गया, फिर 31 हो गया, ऐसे आगे बढ़ते हैं 100 तक, ठीक है। आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है, याद कर लीजिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। आपको जब एलसीएम सिखाएंगे उसमें आपको अभाज्य संख्या की जरूरत पड़ेगी, प्राइम नंबर जिसे कहते हैं। अब आगे बात करते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर में हम जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जिसका एचसीएफ 1 हो उसे सअभाज्य संख्या। एचसीएफ क्या होगा आपको आगे बताएंगे यदि आपको नहीं मालूम है तो, ठीक है। जिसका एचसीएफ 1 होगा, फॉर एग्जांपल जैसे लेते हैं से जिसका कॉमन, जो दोनों में कॉमन समझते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं ना, वही बात होता है, कॉमन जो दोनों में रहते हैं, ठीक है। तो जिसका एचसीएफ कितना हो 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अभी एक छूट गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय। वास्तविक संख्या जो होते हैं वो दो भाग में बटे हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक जो वास्तविक संख्या होता है वो दो भाग में बटा होता है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। इंग्लिश जानना जरूरी है, जो सीबीएसई पैटर्न के हैं, जो सीखना चाहते हैं मैथ, उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। आपको इसलिए इंग्लिश में बता दे रहे हैं। रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर टू टाइप रियल नंबर, ठीक है। फर्स्ट टाइप रेशनल नंबर, नॉन रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, रट्टा मारे होंगे ना, P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए, Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। रट्टा मारने का तरीका नहीं, ठीक है, यहाँ समझना है, ठीक है। यहाँ मतलब क्या है, ये बाई बी हो सकता है, पी बाई कुछ भी हो सकता है, जैसे 5/7 है, ठीक है। बोल रहा है Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 माने Q का जो मान है 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या है, Q का मान 7 है, तो ये परिमेय संख्या है। यदि आपसे बोला जाए 5/0, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ Q का मान कितना हो गया, 0। बात समझ में नहीं आया, फिर से देखिए 8/9, यहाँ पे देखिए ये P और ये Q, ठीक है, ये P हो गया, ये Q। बोला है Q का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 है यहाँ पे, तो 9, ठीक है, 9 है, तो ये परिमेय संख्या होगा ना, रेशनल नंबर। बात समझ आएगा। यदि हम 6/0 बोले तो क्या है, अपरिमेय संख्या ना, अपरिमेय। जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, बस सीधी सी बात, जो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, ठीक है। बस समझने की कोशिश कीजिए। और फॉर एग्जांपल बस इतना बहुत है, आगे हम चलते हैं। अब अपरिमेय में याद कर लीजिए कैसे, अपरिमेय जैसे हुआ अपरिमेय, जैसे √3 हुआ, √2 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, ये सब अपरिमेय है। जब आपको हम स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे, वर्गमूल पढ़ाएंगे, तो ये बात आपको बताएंगे, √3 कैसे निकलता है, √2 कैसे निकलता है, √5 निकलता है, √7 कैसे निकलता है। जो अंडर रूट में जिसका मान नहीं निकल पाता वो अपरिमेय संख्या होता है। इतना अभी समझ लीजिए, आगे आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। √3, √5। एक चीज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाई जो होता है, पाई इसको बोला जाता है पाई,
ठीक है, पाई बोला जाता है इसको, पाई कौन होता है, 22/7। ये पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय, ठीक है। जो पाई होता है वो अपरिमेय होता है, लेकिन जो पाई का मान 22/7 होता है, मानो 22/7 होता है, 22/7, वो आपका परिमेय होता है। ध्यान दीजिएगा, पाई आपका क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आज मैंने संख्याओं के बारे में बता दिया, थोड़ा जल्दी किया क्योंकि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ थे नहीं। आपको आगे जरूरत पड़ेगा इसका, यदि हम बीच में हम ये सब वर्ड बोलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए संख्या के बारे में आज पढ़ा दिए। इसमें एकदम बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इतना गारंटी लेता हूँ आपको 100% का कि मैथ सिखा दूंगा। मैथ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, एकदम सरल होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपकी बस सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट कीजिए मुझे बस। थैंक यू वेरी मच।